पे लग रहा है। 2021 आ चुका है और अगर अब तक आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी है तो भाई कब करोगे। अब से हम लोग इस चैनल पे जो है एक सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कि कैसे किसी स्टॉक के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि वो स्टॉक आपके लिए है या नहीं, या आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। मन में सवाल आता है कि सर मेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो फाइनेंस वाला बंदा नहीं हूं, क्या मैं भी ये सीरीज देख के सीख सकता हूं कि क्या स्टॉक कैसे जो है वो चूज करना होता है। आंसर इज यस, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सारी वीडियोस को देखना है बस, और अगर आपको सही लगे तो थोड़े बहुत नोट्स जो हैं आप लोगों ने बनाने हैं और मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर करूंगा, उनको आपने फॉलो करना है। मैं यहां पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस का एक स्ट्रक्चर बना के दे दूं, फिर आप किसी भी कंपनी को उस फंडामेंटल एनालिसिस के स्ट्रक्चर से जो है वो डेफिनेटली एक हद तक समझ पाएंगे और फिर बाकी आपके एफर्ट्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे और डिटेल में भी जाएंगे। इसे आप एक मिनी कोर्स की तरह समझिए। सर आप कोर्स की फीस नहीं लोगे क्या? देखो यार, मेरे बहुत सारे कोर्सेज है जो पेड है, मैंने सोचा कि कुछ ज्ञान जो है आप लोगों के साथ ऐसे भी शेयर कर लेता हूं। और इस कोर्स की फीस सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों ने वीडियो को करना है लाइक। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का, और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जो है अचीव करा देंगे जल्दी से जल्दी। और अभी मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो है 3,86,000। लेट्स टारगेट 4 लाख सब्सक्राइबर्स और फिर मैं आपको और बहुत सारी वीडियोस जो है वो देने वाला हूं। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और कमेंट बॉक्स में मुझे एंड तक अगर देख लोगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और इस वीडियो के अंदर मैं आप में से 2 लकी विनर्स को, जी हां सुन लीजिए, 2 लकी विनर्स को देने वाला हूं 5,000 रुपीज ईच कैश प्राइज। मजाक नहीं कर रहा, मैं आपकी इन्वेस्टिंग खुद शुरू करवाऊंगा आप लोगों को पैसे देके। तो 5,000 रुपए 2 लकी विनर्स को मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, कोई गिव अवे टाइप नहीं है, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। अगर आप वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा 5,000 रुपीज का कैश प्राइज। तो टारगेट अपने सेट है 10,000 लाइक, 4 लाख सब्सक्राइबर और साथ में 5,000 रुपए के 2 लकी विनर्स को मिलेंगे कैश प्राइज। सब 3 कर दो, चलो 3 कर दिया। 3 विनर्स को दूंगा 5,000 रुपीज का कैश प्राइज। अब तो साथ जुड़ोगे, पूरी वीडियो देखोगे, सीखोगे, अप्लाई करोगे। कम ऑन, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि हाँ मैं सीखूंगा और मैं अप्लाई करूंगा। तो आपने मार्केट में ये दोनों टर्म्स बहुत बार सुने होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी कुछ होता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में पैसा कमाना चाहता हूं स्टॉक से, तो आप लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिनको हम लोग इंट्राडे ट्रेडर भी बोलते हैं। या फिर हो सकता है वो सर 1 हफ्ते के लिए भी अपने पास स्टॉक्स रखें, उन्हें बेचे, और वो सब क्या करते हैं, ये लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये एक फुल टाइम जॉब है, आप लोगों को बहुत एक्टिव होना पड़ता है, बहुत सरदर्दी लेनी पड़ती है और इसके अंदर बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो जुड़ी हुई होती है। कई लोगों की फुल टाइम ऑक्यूपेशन होती है ट्रेडिंग करना, वो लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आपके लिए इतना जानना बहुत है। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मैं भाई टेक्निकल एनालिसिस आज तक नहीं सीख पाया, नहीं कर पाया, और ना ही आगे मेरा कोई प्लान है इसे सीखने का या करने का। अभी तक तो ऐसा सच नहीं है और ना ही मैं भाई ट्रेडिंग करता हूं। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में, आपने अगर एक छोटा सा, अगर आपने जूतों का जोड़ा भी खरीदा है ना, शू का पेयर भी खरीदा है, अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा है, अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा है, अगर आपने कोई भी चीज लाइफ में खरीदी है ना और आपने उसके रिव्यूज चेक करें यूट्यूब पे, गूगल पे, अपने दोस्तों से पूछ के, डेफिनेटली आप लोगों ने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है। यस, आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आपके फादर साहब जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जरूर खरीदी होगी या इवन रेंट पे भी लेते हैं, तो हम देखते हैं ना कि भाई इस प्रॉपर्टी के आसपास क्या है, प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, इससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी मिल रही है नहीं। तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, आप अपने पापा से पूछिए, जब मकान लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, जनरली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब आप मेरी बात को समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हमारी नजर सिर्फ एक प्राइस पे रहती है और प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्टॉक के अंदर जाना है या नहीं जाना है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस में हमारी नजर जो है वो हो जाती है बिजनेसमैन वाली। हमारी नजर हो जाती है बिजनेसमैन वाली। मैं इन्वेस्टर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं बिजनेसमैन वाली। हम ऐसा देखते हैं कि मैं इस बिजनेस को खरीदने जा रहा हूं, कल के बाद इस बिजनेस का ओनर मैं बनूंगा, तो क्या मैं इस बिजनेस को खरीदना चाहूंगा? क्या इस बिजनेस में वो खास बातें हैं जो मुझे चाहिए? अब वो खास बातें क्या हैं, उन्हीं को हम लोग सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के फॉर्म में समझेंगे। एक बात याद रखिएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। और एक बहुत फेमस कोट है, अगर फेमस नहीं है तो इसे फेमस बना दो, लिख लिख के जाके ट्विटर पे, कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता
बताता है कि कब खरीदना है। याद रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि आपको कब खरीदना है। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या खरीदना है और उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखना है ताकि हम एनॉर्मस वेल्थ जो है वो क्रिएट कर पाए। आज के बाद इन दोनों बातों को आप लोग याद रखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं दो बेसिक चीजें। अब वो दो बेसिक चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये साथ साथ आप बोलते जाएंगे ना, आपके दिमाग में सेट होता जाएगा और एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। सो फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं दो मेजर चीजें और दोनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 है आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस और नंबर 2 है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, क्वालिटी को एनालाइज करना, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को एनालाइज करना, क्वालिटेटिव ऐसी चीज जो नंबर्स में डिफाइन नहीं हो सकती, वो तुमसे कितना प्यार करती है, 1 2 3 4 5 बेइंतहा प्यार करती है। आप उसके प्यार को नंबर्स में नहीं बांध सकते, याद रखिएगा, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव टर्म है। ऑनेस्टी, प्यार, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, इनको आप लोग कभी भी जो है वो क्वांटिटी में जो है वो लिख नहीं सकते, नंबर्स में जो है वो लिख नहीं सकते। इस वजह से मेरे साथ भी एक बार धोखा हुआ है, क्योंकि मैं किसी की क्वालिटी को पहचान नहीं पाया था। चली गई भाई, चली गई। ओ शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई। ऐसा धोखा आपके साथ ना हो, इसलिए ध्यान रखिए कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम वो चीजें देखते हैं जिनको आप लोग जो है नंबर्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का जरा एग्जांपल देना। पहले याद रखना, फंडामेंटल को दो पार्ट में बांटा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपने एक बिजनेस मॉडल समझना है हमेशा। और इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसकी इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, एंड देन क्वालिटेटिव में अगर आगे बढ़े तो आप उस कंपनी की मैनेजमेंट को समझेंगे, आप उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसे हम लोग फैशनेबल तरीके से वॉरेन बफे की भाषा में बोल देते हैं मोट। हाँ, मोट मोट मोट, राइट। एक्चुअली में सर वो मोट क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा क्या क्या है, आपके पास ऐसी क्या चीज है कि लोग आपको चूज करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर को चूज नहीं करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैनेजमेंट का भी एनालिसिस आता है कि भाई मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो कितने एथिकल हैं, कितने प्रिंसिपल ओरिएंटेड हैं। और साथ साथ एक वर्ड जिसमें मैं किसी दिन आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपने ध्यान रखनी है। अगर एक एंटिटी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है, यानी एक एंटिटी में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अरे सर यही क्या क्या बोल दिया, एक एक चीज पे डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अगर एक कंपनी की फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अगर सही नहीं है तो वहां पे आप लोग नहीं जाएंगे कभी भी। याद रखिएगा, क्वालिटी देखी जा रही है, मैनेजमेंट के एथिक्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, बिजनेस का मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और साथ साथ में आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड यहां पे खास बात यह है कि सारी बातें जो है ना, दीज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल जजमेंट। हो सकता है तुम्हें अनुष्का शर्मा पसंद है, मुझे करीना कपूर पसंद है, दोनों ही सुंदर हैं, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन आपको कोई और पसंद है, मुझे कोई और पसंद है। तो यहां पे जो है इट sometimes becomes a matter of individual's judgment। तो इस बात में आपने ध्यान रखना है कि भाई हो सकता है कि एक कंपनी की क्वालिटी किसी को अच्छी लग रही हो, तो जरूरी नहीं है कि सर वो हर इन्वेस्टर को, हर बिजनेसमैन को अच्छी लग रही हो। उम्मीद करता हूं अभी तक की सारी बातें जो आपको क्लियर है। हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम लोग प्राइस के पीछे ना भाग के हम लोग जो है वो बिजनेस मॉडल को, बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं हो सकता है, क्वांटिटेटिव जिनमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, हम लोग देखते हैं बिजनेस मॉडल, हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम लोग देखते हैं एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट लॉन्ग रन में बिजनेस के ऊपर आता है। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट सही नहीं है तो सोचिए उस कंपनी का क्या हाल होने वाला है। चलिए, अभी तक अगर आपको बातें सारी क्लियर और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट, ये मेरी फीस है आप लोगों से, क्या वीडियो को जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो क्वांटिफाई की जा सकती है। हम लोग बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डरिए मत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, कैसे बनती है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बातचीत करते हैं, कंपनी के नंबर्स के बारे में बातचीत करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आप लोग 3 से 4 चीज जो है आप देख सकते हैं। नंबर 1 इज आपकी बैलेंस शीट, नंबर 2 P&L अकाउंट, ये सब आपको समझाया जाएगा। नंबर 3 जो हमारे पास आती है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नंबर 4 जो आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये चारों चीजें अगर आपको पढ़नी आ गई तो आप कंपनी का एक तरह से पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ये चारों चीजों को पढ़ के हम बहुत सारे रेशियोज निकालते हैं, जैसे कि आपने कई बार ये सुना होगा। ये सारे रेशियोज भी डिटेल में समझाऊंगा, बस वीडियो पूरा देखिए एंड तक। और 5,000 रुपए कैसे जीतने, अभी तो वो भी बताना मैंने आप लोगों को, है ना। एक नहीं, दो नहीं, 3 के लिए कर दिया भाई। मेरी कंपनी वाले कह रहे थे 1 को देना, मैंने बोला 3 को दूंगा, 3 को। अब जरा सुनिए मेरी बात को। हम लोग रेशियोज पे बात करते हैं, जैसे कि पीई रेशियो आपने सुना होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, राइट, और बहुत सारे जो है आपके पास और रेशियोज होते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे रेशियोज मैं आप लोगों के साथ एक बार बैठ के डिस्कस करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुने कि ये हो रहा है अब कंपनी का क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा ज्यादा आसान है, क्वालिटेटिव आसान है या क्वांटिटेटिव आसान है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि क्वांटिटेटिव ज्यादा आसान है। क्वालिटेटिव में क्या है ना कि आपके पास कोई क्लियर नंबर्स नहीं होते, आपके पास कुछ क्लैरिटी नहीं होती, मैनेजमेंट के बारे में आपको खोदना पड़ता है, मैनेजमेंट के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आपको पता लगेंगे जब आप उस कंपनी के अंदर डाइव मारेंगे। और अगर बात करता हूं कंपनी की क्वांटिटेटिव टर्म्स की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं जो वेबसाइट यूज करता हूं वो है टिकरटेप। टिकरटेप के लिए मैं आपको एक नीचे लिंक दूंगा, जरूर जाएं और जाके अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट कर लीजिए, ताकि आप लोग भी जो है जब मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ जो है टिकरटेप पे वो कार्यक्रम करते रहना है। और एक बात, अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं है कहीं पे, तो उसका भी लिंक मैं दे रहा हूं। डीमैट अकाउंट खोलिए, आपको फर्स्ट शेयर मैं खरीदवाऊंगा, पक्की बात है, 5,000 रुपए दे तो रहा हूं भाई। और उसके अलावा जो लोग नहीं जीत पा रहे उनको भी बताऊंगा फर्स्ट स्टॉक जो है अपने क्या बाय करना है। तो याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस काफी आसान है और टिकरटेप जैसी वेबसाइट ने तो उसे और भी आसान बना दिया, क्योंकि आपको जो भी चीज जाननी है, चाहे कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना है, इवन वो भी वहां पे आपको जो है वो पता चल सकता है। कंपनी किन ब्रांड्स में डील कर रही है, कंपनी से रिलेटेड न्यूज, कंपनी के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स A to Z आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं अब आप लोग अपने विजन को लेकर थोड़ा सा क्लियर है कि आपने क्या करना है। नंबर 1, आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेडर बनना है या आपने एक बिजनेसमैन बनना है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। अगर आपने ट्रेडर बनना है तो आपको काम आएगा टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो आपको काम आएगा फंडामेंटल एनालिसिस, व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वहां पे हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्वांटिटेटिव इज वेरी इजी क्योंकि वहां पे हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन होती है। अब इनमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज जो है एनालाइज करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। लेकिन पहले अब वो 5,000 रुपए आप कैसे जीतेंगे ये जान लीजिए। तो मैंने अभी तक जो आपको बातें बताई हैं, मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई हैं, उन बातों को आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है और बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाइएगा। और वो प्रेजेंटेशन जो है आपने मेरे साथ शेयर करनी है। वो प्रेजेंटेशन जो है आपने मेरे साथ शेयर करनी है। जिस भी दिन ये वीडियो अपलोड हो रही होगी, आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है मैं आप लोगों के लिए एक डेट तय कर दूंगा कि इस डेट तक, या फिर आपको सामने स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा कि इस डेट तक जो है आपकी प्रेजेंटेशन मेरे पास तक पहुंच जानी चाहिए। और वो प्रेजेंटेशन कौन से ईमेल आईडी पे आनी चाहिए, वो ईमेल आईडी भी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपने डिसाइडेड डेट तक इस आईडी पे जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन भेज देनी है। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन लगी मुझे बहुत ही बढ़िया, तो आप लोगों को 5,000 रुपीज जो है यूपीआई के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करेंगे। राइट तो सिर्फ आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है, जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, और आप जीत सकते हैं 5,000 रुपए। एक नहीं, मैं 3 विनर्स को सिलेक्ट करने वाला हूं। और ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूं कि भाई आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं है तो मैं देता हूं, लेकिन सही जगह पे इन्वेस्ट करो, लेकिन कुछ काम करके। फ्री में नहीं पैसे मिलेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा। राइट गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। साथ साथ में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। 4 लाख का टारगेट दिया है, आई होप आप लोग अचीव करा देंगे। और साथ साथ में 10,000 लाइक्स का टारगेट दिया, वो भी आप लोग अचीव करा देंगे। और एक बात सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भाई आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना तो जल्दी खुलवाइए, आपको टिकरटेप पे अकाउंट बनाना जाके बना लीजिए। आप वहां पे फ्री भी जो है काफी सारी चीजें देख सकते हैं, नहीं तो आप अपना प्रीमियम अकाउंट भी वहां पे बनवा सकते हैं। दैट इज वेरी 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 चीप। और जो मैं आपको कोड दे रहा हूं उससे आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अराउंड 30-40% के आसपास का। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे कुछ कोर्सेज है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये थी एक वीडियो जिसमें आज मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू करके दे दी है। उम्मीद करता हूं आप ये सीरीज पूरी देखना चाहेंगे और मेरे साथ काफी कुछ सीखेंगे। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे है। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलो करते हैं इन्वेस्ट।